अपने लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था, जब हम पहलगाम पे चर्चा कर रहे थे और हम लोगों बिल्कुल ने ये बिल्कुल सोचा था बिल्कुल। क्या क्या युद्ध होगा या यस। नहीं होगा। हाँ हाँ। तो मैंने एक बात कही थी कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी चीज होगी। ये अब की बार जो होगा वो काफी बड़ी चीज होगी। तो वही हुआ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इससे तो मोदी जी ने जो एक बात कही अपने मतलब नेशन को, अपने टीवी में, कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कब से आतंक झेल रहा है भारत और चुपचाप बैठा है। 26/11 हो, पार्लियामेंट हो, और कोई भी डोजियर भेजिए वो मानने को नहीं तैयार है, कुछ भी मानते नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है। और इस बार अभी पहलगाम में जिस तरह से उन्होंने गलती तो की कि 25-26 लोगों को मारा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। और ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट बन गया भारत में कि इनको अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। और उरी के और पुलवामा के बाद सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा कि फ्यू किलोमीटर अंदर जाके इनको, अब इनको ये दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक एक चीज हमारे हमारे टारगेट पे है। इस्लामाबाद के पास, उन्होंने दूर खां अड्डे के पास, और उनके इवन जो वो कराना हिल्स है वहां तक, इवन कराची तक, उन्होंने हर एक जगह ये बता दिया, वर्ल्ड को भी बता दिया और पाकिस्तान को तो खैर बताया ही बताया कि तुम्हारे तुम्हारे देश का एक भी हिस्सा हमारी पहुंच से दूर नहीं है। बहुत नंबर बड़ी वन। चीज है ये। हाँ, नंबर बहुत बड़ी और चीज है। नंबर दो, और इसको करने के पहले जो 10-12 दिन का टाइम लिया गया, वो इसलिए लिया गया कि पूरे वर्ल्ड को इस पहलगाम के बारे में बताया जाए और उनसे कहा जाए और उनका भी मन लिया जाए कि ये आखिर ये जो टेररिज्म का बारबेरिक एक्ट हुआ है यहाँ पर, इसमें आप कहाँ खड़े हैं। तो ये एक मतलब डिप्लोमेसी के तौर पे अपने को मजबूत किया, लोगों का मन देखा, और उसके बाद ये सडन अटैक जो उन्होंने किया। और दूसरी बात, हमने 71 की भी लड़ाई देखी है, और ये अभी कारगिल वाली भी देखी, और अब ये वाली देखी। हालांकि ये 3 ही दिन का था, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सटेंडेड सर्जिकल स्ट्राइक था। युद्ध तो नहीं कहेंगे इसको, युद्ध होते होते बचा।